तुम लड़के हो ना, तो एक बार अपने आसपास देखो, तुम्हें दिखेगा कि लोग बिल्कुल ही अलग अलग हैं। तुम्हें एक आदमी दिखेगा जो बिल्कुल ही और एक आदमी दिखेगा जो कि बिल्कुल अनफोकस्ड है, ध्यान ही नहीं है बिल्कुल ही। मेजोरिटी ऑफ लोग अनफोकस्ड कैटेगरी में आते हैं जिसमें उनका ध्यान ही नहीं है बिल्कुल ही। अब ये कैसे होता है? तो इसके पीछे एक कारण है। कुछ हमारे पेरेंट्स की वजह से हो रहा है, कुछ हमारी वजह से हो रहा है, बट हो सब दोनों की वजह से रहा है। तो जब भी हमें किसी डोपामिन का ओवरलोड है हमारे अंदर, बिल्कुल डोपामिन क्या होता है? इट इज अ हार्मोन दैट गिव्स अस रिवॉर्ड। हमारा ब्रेन इंजॉय करने लगता है, एंड वो इंजॉय कब एक हैबिट बन जाता है, एडिक्शन बन जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। लाइक तुम कोई भी अपनी हैबिट देखो, उसमें तुम्हें डोपामिन ही तो मिलता है। तुम्हारी फोन देखने की हैबिट है, लुक एट दिस, उसमें डोपामिन ही है। तुम्हारी कोई ज़्यादा खाने की आदत है, उसमें डोपामिन ही है। एंड जो तुम जिस चीज़ों को नहीं करते उसमें मोस्ट प्रोबेबली डोपामिन नहीं है। सोचिए देखो, अगर तुम पढ़ाई कम करते हो तो तुम देखो पढ़ाई में क्या मज़ा आता है? नहीं आता। बहुत ज़्यादा काम करता है तुम्हारे मज़े में। अब इसको कम कैसे करना है? सिंपल है कि तुम्हें अपना एक्सपोज़र जो है बाहर की चीज़ों से कम कर देना है। जैसे कि मान लो तुम चिप्स वग़ैरह या जो भी तुम्हें अच्छा ज़्यादा डोपामिन देता है, तुम्हें लगता है कि भाई ये मेरी आदत है एंड इसमें मेरे को मज़ा आता है, उसको निकाल दो अपनी डाइट से, सी द मैजिक। अब ये तो था एक पॉइंट, ऐसा ही एक और पॉइंट आता है कि हम लड़कों में पेरेंटिंग में ऐसा होता है ना कि जो फीमेल्स होती है ना, गर्ल्स, उनको इतना ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करने को नहीं दिया जाता, मैंने जहाँ तक देखा है। एक्सेप्शन आर एवरीवेयर, तुम्हें दिखा होगा सोशल मीडिया टाइम लड़कियों के मुकाबले ज़्यादा देता है। इस वजह से वो रियल टाइम इंटरेक्शन जुड़ जाते हैं और वो हमेशा थके-थके रहते हैं, क्योंकि जो उनकी मेंटल एनर्जी होती है ना, वो तो सोशल मीडिया खा लेता है। उनके पास तो कुछ बचता ही नहीं है फिर। उनके पास सिर्फ़ एक चीज़ बचती है, वो फेक दुनिया जो कि स्क्रीन के आगे चल रही है। और वो उस फेक दुनिया में सैटल होने लगते हैं। मीडिया को समझ में मिलता ही नहीं है। लेकिन कुछ सोचिए, देखो जब भी तुम ढूँढ करते हो तो क्या होता है, एक बार पढ़ने के बाद मज़ा आता है, नहीं आता। क्योंकि जब भी तुम ना अपनी किसी हैबिट के पीक पे चलते हो ना, मान लो तुम्हें मास्टरबेशन करने की आदत है, मास्टरबेशन, तो उसमें जो तुम्हारी हैबिट स्टार्ट होती है ना, मान लो कर रहे हो, स्टार्ट सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। एंड जैसे तुमने सब कर लिया, क्लास सब निकल गया, देन नोटिस करना सारा मज़ा गायब। क्योंकि वो डोपामिन पहले ही आता है, बाद में तो तेज़ वाले वो आ जाते हैं ना, तो वो चीज़ें हमारे ब्रेन पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट करती है। कि सोच के देखो, तुमने 5 मिनट के लिए अपने 2 घंटे वेस्ट कर दिए। 2 घंटे तक तुम्हारे गिल्ट ही गिल्ट चल रहा है। तुम्हारी हर हैबिट में ऐसा ही होता है जो कि डोपामिन बेस्ड हैबिट है। तो मैं ना बेसिकली जो भी डोपामिन है ना, उसको वहाँ से कंज़्यूम करो, जो कि उसका हमारे पुराने पूर्वज करते थे। लाइक हमारे जो caveman टाइम के लोग थे। उसमें क्या था? वो ऐसे मास्टरबेशन करके डोपामिन लेते थे, या फिर वो ऐसे फ़ोन देख के डोपामिन लेते थे। नहीं भाई, वो डोपामिन लेते थे एक शिकार को अंडर कर, वो डोपामिन लेते थे एक पहाड़ के चट्टान के ऊपर चढ़ के शिकार के ऊपर नज़र, ऐसे डोपामिन लेता था। एक आगे से फ़ोन देख के ऐसे। एंड ये लड़कों की सबसे बड़ी चीज़, जैसे तुम अगर दैट डेटा उठा के ना 90% ऑफ पीपल का इंडिकेट मास्टरबेशन, 90% लोग ये चुके हैं लड़कों। एंड जब गर्ल्स का डाटा यहाँ पे सिर्फ 0% है, सिर्फ ये जैसे बहुत ज़्यादा है, बट होगा तो दैट रहता। लड़के तो भाई इसी में पूरे फँस चुके हैं। ये सब लोगों को हो सकता है। तो मैं स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लग पाया, जो भी छोटी बात होता है ना, स्टार्टिंग में बाद में इम्पैक्ट के साथ वो बढ़ता ही रहता है। पर हम देख रहे हैं उस चीज़ को छोड़ने की कोई इच्छा छूटी ही बात। तो सिंपल सा है कि तुम्हें जो भी हार्ड हो डोपामिन वाले चीज़ों को कम लेना है, डोपामिन डिटॉक्स पे चले जाना है, यानी कि डोपामिन का कम कंज़म्पशन करना है, जहाँ से भी करना है, नीचे सोर्सेज़ से करना है, और सिंपल तुम्हारी लाइफ़ बदल जाएगी।